ओम नमो नारायण मित्रों। तो बृहस्पति देव राशि बदल रहे हैं। शुक्र की वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे मई में। पंचांग भेद से कोई 5 मई, कोई कुछ, चलो मई मान लो, आप 10 मई तक मान लो। तो मेष राशि में एक तो गुरु शनि से दृष्ट थे, तो गुरु शनि से दृष्ट थे तो गुरु एक शुभ ग्रह है, तो जाहिर है वो अपनी उतनी शुभता का प्रभाव नहीं दे पाए। फिर काफी समय तक राहु से युति में रहे, मेष राशि में भी चांडाल दोष में रहे। तो जो गुरु की शुभता थी वो थोड़ा सा इन दो ग्रहों की वजह से अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर गुरु शुभ हैं। अब शुभ किसके लिए हैं? क्योंकि ये ग्रह बड़ा खतरनाक ग्रह है, क्योंकि आपको इसके प्रभाव दिखेंगे नहीं ऐसे जैसे राहु के क्लियर दिखते हैं, मंगल के क्लियर देख रहे हो आप, राहु मंगल के, शनि के प्रभाव तो मैंने बताए, तो आज नहीं बताए, 2019 में बताए थे। एक मित्र कह रहा भाई तू बीजेपी का एजेंट है। भाई जापान में जो तरक्की हुई वो बीजेपी ने करा दी। आप जाके देखो जापान कौन से सन में बना था, जब शनि कहाँ थे। और भाई मैं तो अपनी 2019 की वीडियो पे बात कर रहा हूं। खैर देखो, आप माना कि आप कहीं ना कहीं दरी बिछा रहे होंगे और आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा होगा, लेकिन भाई हम त्रिलोकीनाथ की पार्टी के हैं। ये बीजेपी तो बहुत छोटी पार्टी है, तुम्हारे लिए होंगी। अब रही बात विपक्ष की, तो यार किसान कहीं ज्यादा पावरफुल निकले विपक्ष से, अपनी बात तो मनवा ले गए, चाहे उनके 700 आदमी गए, चलो जो भी हुआ हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन वो भी तो थे ना, उनके पीछे तो ईडी नहीं आई। क्यों भैया? हालांकि जो कुछ भी किया प्रयास उनके विरुद्ध वो विफल हुआ। तो आप बताओ, विपक्ष के कुत्ते को भी बुखार नहीं चढ़ा और फिर आप कहते हो कि भाई आप तारीफ करोगे। भाई क्या तारीफ करें, जो जब जिसके अंदर संघर्ष क्षमता खत्म हो चुकी है विपक्ष के, उसको वही कहा जाएगा। हमें एजेंट बताने से क्या फायदा है? आप उन लोगों को कहिए जो अपना माल, यानी उन्होंने कुछ ना कुछ गलत ऐसा कर रखा है जिससे वो चुप है। वरना किसान देखो आप, अपना बात मनवा के गए हैं वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब बताओ, एक सारा विपक्ष मिलके भी एक किसान संगठनों के मुकाबले भी नहीं रहा इस देश का। संघर्ष क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी विपक्ष की, तो हम तो कहेंगे भाई उस बात को, वो तो सामने दिख रहा है। हाँ, आपने जरूर दरिया बिछाई है वर्षों किसी की, और आपको उसका लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि विपक्ष को सत्ता नहीं मिल पाई, तो आपको गुस्सा आना जरूरी है। खैर मित्र, सोच के देखो, हमारा कब का 2019 में कही हुई बात का हम कर रहे हैं बात। हम किसी के एजेंट नहीं है भैया, हम त्रिलोकीनाथ के एजेंट हैं। बहुत बड़ी पार्टी है हमारी, और फिर वो पार्टी, एक पार्टी यहाँ है और एक पार्टी यहाँ भी है और वहां भी है, जहां जाना है सबने। तो खैर ये बातें गहरी हैं भैया, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। क्या? बृहस्पति देव की बात करते हैं। तो बृहस्पति देव जो है वृष राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्राचार्य की। तो काल पुरुष की धन भाव की राशि, सेकंड हाउस,
मेष का मैंने आपको बता दिया, शनि से दृष्ट थे, राहु से युति में थे, तो उतना अच्छा शुभ प्रभाव बृहस्पति का नहीं मिल पाया। लेकिन अब बृहस्पति अपने पूरे रंग में रहेंगे, जो कि इनका स्वभाव है। अब रही बात स्थान हानि करो जी, ये भी सिद्धांत है और देखने में भी आया है। तो स्थान हानि तो देखो ये करते हैं, लेकिन क्या है कि फिर भी व्यय आपका शुभ कामों में ही ये कराएंगे। अब इनको बहुत कुछ संभालना होता है और उसको पूरी तरह से ये व्यवस्थित करके संभालते हैं, इसलिए स्थान हानि बताया है भाई। अब यहां से ये दृष्टि डालेंगे तो नवम, पंचम और सप्तम, सप्तम तो सभी की है, तो ये तीन दृष्टि जब ये डालेंगे तो बृहस्पति ऐसे ग्रह है, किसी भी चीज को पूरी एक व्यवस्था का नाम बृहस्पति है, एक सभ्यता का नाम बृहस्पति है। लोक और परलोक के लिए जितने भी इंसान कार्य करता है उसका नाम बृहस्पति है, वो सारी ऊर्जाएं बृहस्पति की हैं। तो जितना भी आपका शुक्र है वो उत्पत्ति करता है, लेकिन पालन करता बृहस्पति है। तो इस तरह से सीधा सा सिद्धांत है बृहस्पति का। तरह तरह के उपाय लोग बताते हैं बृहस्पति के, लेकिन देखो सबसे बड़ा उपाय ये है, यदि आप अपनी सभ्यता से, अपने धर्म से दूर हो तो आपका बृहस्पति पीड़ित है, क्लियर कट। यदि आप भजन मार्ग में लगे हो, चलो अपनी सभ्यता को मानते हो, अपने जो आपके आध्यात्मिक पक्ष है, जिस भी धर्म में आपने जन्म लिया है उसको आप फॉलो करते हो, उसको आप निभाते हो, तो फिर बृहस्पति आपका ठीक है। ये लोक लिहाज के लिहाज से मैं आपको बृहस्पति बता रहा हूं। खैर, तो यहां से ये देखेंगे जी, एक कन्या राशि को देखेंगे, 5 तारीख को आ जाएंगे। एक वृश्चिक राशि को देखेंगे और एक नीच दृष्टि इनकी रहेगी मकर राशि में। खैर, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, कहीं कम कहीं अधिक लाभ सबको मिलता है इसका। तो इस चीज में ना पढ़ के कि भाई ये नीच दृष्टि है या फला है, वो उसको आपको लाभ मिलेगा। अब आप कहो जी हम अपना बृहस्पति कैसे चेक करें? देखो, आप 12 साल पहले जाइए, अगर आपकी एज है तो बैक टू बैक आप बृहस्पति के गोचर चेक कीजिए। हालांकि प्रभाव अन्य ग्रहों की युति दृष्टि से थोड़ा बहुत बदल जाते हैं, लेकिन 12 साल का बताया है कि 12 साल में कूड़ी के दिन भी फिर जाते हैं। जहां आप कचरा डालते हो ना, वो भी सोना बन जाता है 12 साल में, और खेतों में फसल बन के लहलाता है। तो इसी तरह से गुरु के गोचर भी 12 साल बाद ये इंसान की किस्मत को बदल देते हैं, क्योंकि गुरु पारस है, जहां ये लग जाएगा वहां सोना ही बनाएगा, ये बात है। हालांकि दुनियादारी के विषय में ये ग्रह उतना नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान का कारक है, मोक्ष का कारक है, आपके आध्यात्मिक बल का कारक है, तो वो तो है। लेकिन फिर भी अब सब चीज उसी से जुड़ी हुई है। यदि आप भजन नहीं करोगे, आप आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलोगे, तो आपका जो भी सिस्टम है वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। किसी भी चीज को प्राप्त कर लेना बहुत आसान काम है, प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां टिके रहना, वहां बने रहना, वो आपका भजन ध्यान, जो भी आपकी
भगवान के प्रति श्रद्धा भावना, ईश्वर के प्रति जो आपके मन में है, वो आपको वहां पे टिके रहने में मदद करता है। अब आप समझो बृहस्पति को, तो उसका सबका कारक बृहस्पति है, ठीक है, यहां की माया का भी वहां की माया का भी। तो कभी भी बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा, और किसी ग्रह गोचरवश या दशा महादशावश उसके वो काम, गलत काम कोई हो जाएगा तो वर्षों उसके मन में ये रहेगा कि यार ये तूने गलत किया। प्रायश्चित भी कराता है बृहस्पति। तो खैर समझ गए होंगे आप बृहस्पति किसी भी स्थान पर टिके रहने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अपना आध्यात्मिक पक्ष मजबूत रखिए। आध्यात्मिक पक्ष मजबूत रहेगा तो फिर बृहस्पति आपका मजबूत रहेगा। आपको कोई विशेष उपाय बृहस्पति के लिए नहीं करने। हाँ, जो आपके शिक्षक हैं उनके प्रति आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जो आपके पुरोहित हैं, यदि खानदानी पुरोहित हैं, तो उनके प्रति भी श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। और जो आपके धर्म गुरु हैं उनके प्रति भी आपको अच्छा भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं, आजकल मीडिया का जमाना है, इंसान बहुत दोष कमा रहा है। इंसान दोष कैसे कमा रहा है कि वो भी किसी भी चीज से प्रभावित होकर किसी के बारे में भी कुछ ही वो बोल रहा है, लेकिन वो गलत है, उससे बृहस्पति का दोष लग जाता है। आपको क्या पता, मीडिया पे किसी ने कह दिया भाई फलाना ऐसा है, भाई आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो उस ट्रैप में आपको नहीं आना है, ठीक है ना। तो खैर, तो बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। अब बताओ, ये कहते हैं कि देखो 1,00,000 दोषों को दूर कर देता है बृहस्पति केंद्र में। अब इसमें कहीं राशि का जिक्र नहीं है, आप श्लोक भी पढ़ लेना कि क्या करेंगे सब ग्रह, यस्य केंद्रे बृहस्पति मत मतांग यूथाना एको हंति केसरी। मतलब इसमें खाली बृहस्पति की जो भावगत स्थिति है केंद्र की, केवल उसी पे इतना कि बृहस्पति इतना कल्याणकारी ग्रह है। अब जब आप किसी भाव को संभाल के रखते हो, जब आप किसी, अब देखो किसी को दृष्टि बिगाड़ना, फिर आपके पास एक ही है जहां आप बैठे हो, दृष्टि से आप उसका कल्याण थोड़ी कर रहे हो। जैसे शनिदेव के विषय में है, तो शनिदेव जहां देखते हैं दृष्टि डालते हैं। शनि की दृष्टि के विषय में मुझे कुछ विशेष बताने की जरूरत है नहीं, यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो। बिगाड़ना किसी भी चीज को बहुत आसान होता है और बनाने में पावर लगती है। अब 3-3 भावों को बनाना, हालांकि और भी दृष्टियां हैं बृहस्पति की, लेकिन वो बहुत ज्यादा गहराई का मामला हो जाएगा। 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद, इस तरह से दृष्टियां अलग अलग हैं, लेकिन पूर्ण दृष्टि की यहां बात चल रही है। तो किसी चीज को संभालने में दम लगता है भाई, क्या बिगाड़ने में उतना नहीं है, बनाने में टाइम लगता है। बिगाड़ने में तो 1 मिनट में बम लगाया और पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे, लेकिन बनाने में उसमें कितना श्रम लगा होगा। अब आप देख लो बृहस्पति क्या है।
अब यदि आप एक भाव में बैठ के और 3 भावों को संभाल रहे हो, तो भाई जाहिर है उस भाव पे तो असर पड़ेगा ना। आपने जिम्मेदारी कितनी बड़ी ले रखी है, पंचम सप्तम नवम को आप बिल्कुल अमृत लुटाए जा रहे हो, तो जहां बैठे हो वहां तो असर आएगा। अब क्या है कि श्लोक पढ़ लिया, एस्ट्रोलॉजी में उसके मायने नहीं समझे, किस लिए स्थान हानि किस लिए करता है जीव? स्थान हानि इसीलिए करता है कि उसको बहुत कुछ संभालना है। अब इसी को प्राचीन भारत में ले लो कि प्राचीन भारत में शिक्षा का मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तक्षशिला से लेकर नालंदा तक चले जाओ, उस टाइम के जो बृहस्पति प्रभावित आचार्य थे, क्या किया? होश संभालते ही वो गुरुकुल में चले गए, गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा ली और फिर शिक्षा देने का धर्म अपना लिया, तो स्थान हानि तो ऑटोमेटिक हो गई ना। बताओ आप, कोई उन्होंने अपना घर गृहस्थी नहीं बसाई, कोई माया उन्होंने, वो शिक्षा देना ही उनका काम था, या फिर उसका प्रसार प्रचार करने के लिए वो आगे भी निकल जाते थे। तो इस तरह से स्थान हानि तो ऑटोमेटिक हो गई। तो किसी भी चीज को आप यदि बीड़ा उठाते हो, बृहस्पति बीड़ा उठाता है, पूरी सभ्यता का कारक है, तो किसी भी चीज का यदि आप बीड़ा उठाते हो तो देखो वजन तो आपको लगेगा। तो इसी तरह से जब 3-3 भाव को वो देख के संभालेंगे तो परेशानी तो मित्रों आएगी। जिस भाव में बैठेंगे, कोई ये तो है नहीं आसान काम है 3-3 भावों पे अमृत बरसाना। हालांकि बृहस्पति देव समर्थ हैं उसमें। तो यदि आपने ये मंत्र जान लिया कि जो भी पारलौकिक विद्या है, जो भी ईश्वर का ज्ञान है, जो भी अच्छा ज्ञान दुनिया में है, वो बृहस्पति की ऊर्जा उसमें लबालब भरी हुई है। चाहे आपके शास्त्र हैं, चाहे आपके पुराण हैं, चाहे आपके हवन आदि ये कर्म हैं, ठीक है ना, ये सब जो भी आपकी, चाहे आपके मंदिर हैं, मठ हैं, सब बृहस्पति की ऊर्जा लबालब यहां भरी है। तो व्यक्ति को मत देखिए आप, व्यक्तिवादी मत होइए। व्यक्ति बदलते रहते हैं गद्दी पे, लेकिन वो गद्दी की पावर देखिए। आजकल हर गद्दी के विषय में जो है वो आचार्यों ने निर्माण की है। आजकल मीडिया पे कोई कुछ भी बोल बोल के अपना बृहस्पति को पीड़ित कर रहा है। तो आजकल के जमाने में बृहस्पति को बिना बात में भी पीड़ित कर रहे हैं लोग, जबकि एक सिख धर्म मुझे इसलिए प्रिय है कि उसने माना ही एक गुरु को है। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। अब इनको ज्ञानी क्यों कहते हैं? ज्ञानी इसीलिए हैं भैया कि इन्होंने शुभता को पकड़ा। जो गुरु लोग थे उन्होंने जो शुभता इस ब्रह्मांड में शुभता बखेर रहा है, ग्रह सारे ज्योतिष को हटा के उन्होंने केवल वाहे गुरु ज्ञान को पकड़ा, ज्ञान का दामन थामा। प्राचीन भारत की तो कोई बात ही नहीं है। अब उन लोगों ने ये सोचा कि भाई इसी तरह आ सकता है, इस युग में देश काल परिस्थिति के अनुसार
और सब ज्ञानियों की वाणी को एकत्रित करके सामने रख दिया कि लिख भाई, जैसा तेरा स्वभाव हो वैसे भजन कर ले तू। हाँ, सजना कसाई से लेके और संत रविदास और संत ज्ञानेश्वर, गजब उन्होंने काम किया इस विषय में। तो लेकिन प्रधान कौन रखा? गुरु। क्या? तो इतनी महिमा गुरु की है। पहले तो गुरु की महिमा जान लो। गुरु के शुभ फल लेने के लिए आपको जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपका धर्म है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप लाख उपाय कर लो वैसे बृहस्पति के, वो किसी काम के नहीं है। तो अब से कोई ना कोई जो मित्र जुड़े हुए हैं, आशा ये करता हूं यदि उनका कोई नियम नहीं है, चाहे एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तो आधी घड़ी निकालो, चाहे एक घड़ी निकालो, उसमें से भी आधी निकालो, लेकिन मित्रों समय देना पड़ेगा आपको, अपने अध्यात्म को, परमात्मा को, अपने धर्म को समय देना पड़ेगा आपको। तो आपका बृहस्पति, फिर देखो बृहस्पति क्या कमाल करते हैं। अब जिसने अपने बृहस्पति को बल नहीं दिया और शनि से दृष्ट भी बृहस्पति थे, देखो हमारे पास कुंडलियां आती रहती हैं। अब यही कमेंट करके बता देंगे, कई मित्रों को बहुत तगड़े झटके लगे हैं चांडाल दोष में। मैं बृहस्पति समझाने लगा आपको, हालांकि विषय से थोड़ा भटक गया, लेकिन क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं भाई। तो चांडाल दोष में उनको इतने तगड़े झटके लगे हैं कि बस पूछो मत। वही छदम बेशधारी राहु ने, और हालांकि उन लोगों को सावधान कर दिया गया था, लेकिन राहु मायावी ग्रह है, माया के चक्कर में ये करवा देता है सब काम। तो जिन लोगों ने अपने बृहस्पति को मेंटेन नहीं किया, उन लोगों को समस्याएं काफी ज्यादा हुई। भाई पहले ही वो शनि से दृष्ट हैं, फिर राहु की युति भी है, तो अब ये इन सब चीजों से बृहस्पति बाहर निकलेंगे। मैं भी निकल रहा हूं ना, जैसे वीडियो शुरू हो गए क्या। बस ऐसे ही पता लगता है ग्रह की ऊर्जा अगर आपके पास, उसको संकलित करके रखो आप, खाली ऊर्जा लुटाने के लिए नहीं है, ठीक है ना, उसका संचय करो ऊर्जा का। तो हमारे पास तो वैसे ही एक ही ग्रह है कुंडली में, हम तो दूसरा ग्रह ही नहीं मानते अपनी कुंडली में। और ये कहा है आचार्यों ने कि क्या करेंगे सारे ग्रह, यस्सा केंद्र बृहस्पति, केंद्र में बृहस्पति हो, छोड़ दो, भूल जाओ सारे ग्रह। तो मित्रों, अब काल पुरुष की 2 नंबर राशि, धन भाव की राशि, ये भाई बृहस्पति के हम पुजारी हैं। बृहस्पति का बहुत कुछ दिया हुआ है, हालांकि जितना इन्होंने घसीटा है लाइफ में, लेकिन उस घसीटने में भी आनंद है। तो भाई इसके तो हम आजन्म जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहेंगे बृहस्पति देव के। बस यही है, यही बृहस्पति है, जिस डाल पे बैठे थे हम उसी को काट रहे थे। ये अब आपको क्या बताएं, आज यह भाषण जान रहे हैं बेफालतू का यूट्यूब पे,
लेकिन हमारी जो वर्ती थी, हमारी जो प्रवृत्ति थी, वह वही थी। आज भी आप देखो, जहां बृहस्पति का प्रभाव नहीं है तो वो जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्योतिष जब सीख जाओगे, थोड़ा सा ग्रहों की ऊर्जा के विषय में सीख जाओगे, आपको ब्रह्म ज्योतिष ईश्वर के नेत्र, तो ईश्वर के नेत्र नए एस्ट्रोलॉजरों के लिए बता रहा हूं, तो विशेष जब क्रियाकलाप जब इंसान का देखो कि यार ये तो विशेष क्रियाकलाप करने लगा आजकल, क्या उसके पीछे राज जानो, उसका ग्रह जानो कि भाई ये क्या है, क्या हो गया इसको एकदम। तब फिर आपको सारे ग्रहों का गोचर, सारे ग्रहों की जन्मगत स्थिति सब कुछ समझ में आ जाएगी। होता क्या है कि हम जादूगरी के चक्कर में पड़े हैं, जिसमें कि भाई हम अगले को प्रभावित करें। प्रभावित करने की क्या जरूरत है किसी को? अगर आपका बृहस्पति ठीक है ना, तो मैंने तो देखा है, लाइन लगेगी आपके यहां। क्या थोड़ा सा भजन पाठ, थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं ना इंसान, फिर वो एकदम से गुरु या आचार्य बन के प्रकट हो जाते हैं। भाई नहीं, हम तो कहते हैं हमें गुरु जी मत कहा करो भाई, हमें आचार्य जी भी मत कहा करो, हमें महाराज भी मत कहा करो। हम तो बिल्कुल साधारण इंसान हैं आप जैसे। इसी तरह की भावना आपने रखनी है, साधारण। फिर देखो बृहस्पति क्या कमाल करते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा शुरू तो हुआ था राशि फल के लिए, यार मैंने लिखे भी थे। अभी क्या करें, ये पता नहीं क्या बुलवा देता है, इसकी माया यही जाने क्या। ठीक है, फिर बात करेंगे, राशि फल भी बताएंगे किस किस राशि पे बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे कैसे। लेकिन देखो, कोई भी शास्त्र आप पढ़ो, पहले उसका महत्तम, ये गुरु महाराज ने महत्तम थोड़ा सा हमसे करवाना था। नहीं तो मैंने आज तो लिख के रखा था कि भाई इस राशि पे ये प्रभाव पड़ेंगे। 3 राशियों का लिखा था, क्या मेष वर्ष मिथुन, तो पता नहीं कहां चला गया मैं। तो ये सब गुरु की लीला है, गुरु महाराज की, जो उन्होंने बुलवाना होता है वो बोल देते हैं। ये होता है एस्ट्रोलॉजी में, जो नए नए हैं वो थोड़ा बाद में जब आएंगे तो उनको पता लग जाएगा। क्या शब्द, शब्द गुरु सुरती चेला, तो शब्द ही गुरु है, तो सुनने वाला चेला है। जो ध्यान से सुनेगा वो पाएगा। अब कहो जी 10 मिनट की वीडियो बना दो, जल्दी बोल दो। भाई साहब मैं तो माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरा शब्द किसी और के अंडर है। क्या मेरे अंडर नहीं है, ये कोई और ही बोलता है। वरना मैं तो लिख भी लेता हूं, पढ़ भी लेता हूं, फिर कहता हूं यार अच्छे से वीडियो बनाऊं। खैर लीला है उसकी। तो बृहस्पति देव का आप नियम कोई धारण करो, अपना पूजा पाठ का, यज्ञ का, हवन का। और कोई नियम नहीं है तो गौशाला का, कोई गौ सेवा का, कोई ना कोई नियम धारण कर लोगे तो बृहस्पति आपका मजबूत रहेगा। ठीक है, अगर पाल सकते हो तो लाल गाय कोई पाल लो आप, ठीक है, उससे भी बृहस्पति ठीक रहेगा। बाकी आगे बताते हैं। कल्याण है ना, कल्याण के सब साधन व्यक्ति को जोड़ने चाहिए, और बृहस्पति का दूसरा नाम ही कल्याण है। सारे साधन मैं आपको बता दूंगा इस कल्याण के आगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि बृहस्पति ये मेरा प्रिय विषय है भाई। क्या नहीं, हमारा इस एस्ट्रोलॉजी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये बृहस्पति कान पकड़ के बना देता है। अरे भाई एस्ट्रोलॉजर,
जो भी इसने बनाना हो, पुजारी बनाना हो, ज्ञानी बनाना हो, जो भी कान पकड़ता चल इधर ये कर। अच्छा महाराज, ठीक है मित्रों, आधा घंटा हो गया, बेफालतू की बातें मैंने कर दी। ओम नमो नारायण।